जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के जो मैं क्वेश्चन लाया हूं वो प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो जिनका भी एग्जाम 6 और 7 सितंबर को है वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। दोस्तों जितना जीके जीएस का क्वेश्चन है वो सब यहीं से आने वाला है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट हुक। दोस्तों रॉबर्ट हुक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड से ली गई है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय फ्लास्क का मात्रक क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेबर। दोस्तों वेबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनपुट डिवाइस है। दोस्तों कंप्यूटर में कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीओ। दोस्तों सीओ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंट कोटोपैक्सी। दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगाबाद में। दोस्तों औरंगाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाहौर अधिवेशन 1929 में। दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? दोस्तों संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी यानी कि फीमर कहाँ पाई जाती है? दोस्तों शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो फीमर है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैर में या जांग में। दोस्तों पैर के जांग में पाया जाता है। दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में प्रारंभ कितने मौलिक अधिकार थे? दोस्तों भारतीय संविधान में प्रारंभिक में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 मौलिक अधिकार थे। दोस्तों 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए मीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ए मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? दोस्तों कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों कंप्यूटर में प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग में कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीएल। दोस्तों सीएल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा,
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्यमेव जयते। दोस्तों सत्यमेव जयते आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैप्सियन सागर। दोस्तों कैप्सियन सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सासाराम में। दोस्तों सासाराम जो कि बिहार में है वहाँ पे स्थित है। दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो कि अभी बिहार में है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेलगाम अधिवेशन 1924। दोस्तों बेलगाम अधिवेशन 1924 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? दोस्तों मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 जोड़ी। दोस्तों 12 जोड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट में बताइए दोस्तों कि 1 से 22 तक क्वेश्चन आपको कैसा लगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीन प्रकार की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों आपातकाल की 3 प्रकार की घोषणा की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिरोधकता का अस्थायी मात्रक क्या है? दोस्तों प्रतिरोधकता का अस्थायी मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओम मीटर। दोस्तों ओम मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? दोस्तों कंप्यूटर में जो स्कैनर होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनपुट डिवाइस होता है। दोस्तों कंप्यूटर में जो स्कैनर होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार यानी कि लद्दाख का पठार किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लद्दाख में। दोस्तों ये तो क्वेश्चन में भी बता दिया था दोस्तों, तो इसलिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अधिकतर आंसर जो होता है वो क्वेश्चन में छिपा होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यश होता है। दोस्तों सल्फर का रासायनिक प्रतीक होता है यश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों 22 जुलाई 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैरोटिड ग्रंथि। दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस का नियम किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों लेंस की नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन धूम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी ए होता है। दोस्तों कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक होता है सी ए। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर
शक संवत कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 78 ईस्वी में। दोस्तों 78 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप है? तो दोस्तों पूछा हमारा क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17,000। दोस्तों 17,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरोजनी नायडू। दोस्तों सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कटी कटियस्नु तंत्रिका, यानी कि साइटिक नर्व। दोस्तों साइटिक नर्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद के पास। दोस्तों संसद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत विभव का मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत विभव का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्ट। दोस्तों वोल्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी, जिसमें कि कंट्रोल यूनिट भी होता है, एएलयू भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी समुद्री तट यानी कि मरीना बीच किस शहर में स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे लंबी समुद्र तट यानी कि मरीना बीच किस राज्य में स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेन्नई में। दोस्तों चेन्नई आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Mg होता है। दोस्तों Mg आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1973 में। दोस्तों 1973 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार यानी कि पामीर का पठार मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार का पठार मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताजिकिस्तान में। दोस्तों ताजिकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? दोस्तों बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर ने बनवाया था। दोस्तों बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? दोस्तों भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैम मानेकशॉ। दोस्तों सैम मानेकशॉ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? दोस्तों मानव शरीर में कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुर्दा, यानी कि किडनी। दोस्तों किडनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार अब क्या है? दोस्तों भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कानूनी अधिकार। दोस्तों कानूनी अधिकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? दोस्तों ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 343 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों 343 मीटर पर सेकेंड होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर का एक उदाहरण कौन सा है दोस्तों? कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर का एक उदाहरण कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गूगल क्रोम। दोस्तों गूगल क्रोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जस्ता यानी कि जिंक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Zn। दोस्तों Zn आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1963 में। दोस्तों 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है? दोस्तों औसत गहराई कितनी है पूछा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4000 मीटर। दोस्तों 4000 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद में। दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H.J. कानिया। दोस्तों H.J. कानिया आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्न्याशय में। दोस्तों अग्न्याशय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 86वां संशोधन में। दोस्तों 86वां संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूल होता है। दोस्तों कार्य का रासायनिक एसआई मात्रक होता है दोस्तों जूल, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोग्रामों का समूह। दोस्तों प्रोग्रामों का समूह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी। दोस्तों श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, पारा यानी कि मरकरी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? दोस्तों पारा यानी कि मरकरी का रासायनिक सूत्र के रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Hg होता है। दोस्तों Hg आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल को कब राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 में। दोस्तों 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्कटिक महासागर में। दोस्तों आर्कटिक महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में। दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलदेव सिंह। दोस्तों बलदेव सिंह भारत के पहले पहले रक्षा मंत्री थे। दोस्तों बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत में होता है। दोस्तों यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।